एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों की तैयारी 250 पोस्टें जो आ रही हैं BFUHS की एंड जो आप लोगों की 311 पोस्टें आ रही हैं ऑफ DRME या फिर DHS की, उसकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पे उसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 300 क्वेश्चन आज हमने करना है एंड जो हमारा लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था वो ये है, तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे, देन फर्दर हम जो है क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चन हमारे पास था, अ पेशेंट विद DVT ऑन हेपरिन हैज PTT ऑफ 120 सेकेंड्स। तो पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है उसका वो 120 सेकेंड है। पेशेंट को DVT और हेपरिन चल रही है, क्या एक्शन लोगे? तो यहाँ पे PTT टाइम तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, मतलब हेपरिन की क्या हो रही है, टॉक्सिसिटी। तो अगर किसी भी चीज़ की टॉक्सिसिटी हो रही है तो आपको क्या करना है, स्टॉप करना है इन्फ्यूजन को और नोटिफाई करना है प्रोवाइडर को। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट सडनली डेवलप यूनिलेटरल काफ पेन एंड वार्मथ, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी? तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, सडनली उसे एक साइड पे काफ पेन हो रही है और वार्मथनेस फील हो रही है। नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? मसाज द एरिया, अप्लाई हॉट कंप्रेशन, कीप पेशेंट इन बेड, एम्बुलेट फ्रीक्वेंटली। सो दीज आर द साइंस ऑफ DVT। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के साइन है कि मे बी क्लॉट बन गया है। अब यहाँ पे पेशेंट को आप एम्बुलेट नहीं कराते हो, पेशेंट को हम बेड पे ही रखते हैं, बिकॉज DVT से एम्बुलाई होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप पेशेंट को क्या मसाज नहीं करते DVT में, हॉट कंप्रेशन नहीं करना है, ना ही एम्बुलेट करना है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, कीप द पेशेंट इन बेड। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द हाइपोवॉलेमिक शॉक हैज अ कूल स्किन एंड हार्ट रेट ऑफ 132 बीट्स पर मिनट, व्हाट इज द फर्स्ट इंटरवेंशन? तो हाइपोवॉलेमिक शॉक वाला पर्सन है, कूल स्किन है, हार्ट रेट 132 है, फर्स्ट इंटरवेंशन क्या रहेगी? एडमिनिस्टर वेजोप्रेसर, गिव रैपिड IV फ्लूइड, मेजर एब्डोमिनल गर्थ, इंसर्ट फॉलेस कैथेटर। तो अगर पेशेंट को हाइपोवॉलेमिक शॉक है तो सो ऑब्वियस है कि जो हार्ट है वो कंपनसेशन करेगा। तो हार्ट कंपनसेशन कर रहा है और इतना ज़्यादा कंपनसेशन कर रहा है कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है 132। तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली IV फ्लूइड्स रैपिडली चलाओगे क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। सो यहाँ पे आपको रैपिड IV फ्लूइड्स लगाने हैं। नेक्स्ट है, अ पेशेंट विद द सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस शोज नक्कल रिजिडिटी एंड फीवर, व्हाट इज अ प्रायोरिटी एक्शन? तो मेनिंजस की इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को नक्कल रिजिडिटी होती है, जो आपका नेक एरिया है वो टाइट हो गया है, रिजिड हो गया है, ठीक है, एंड फीवर है। प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? गिव नसेज, इनिशिएट ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस, इनकरेज ओरल हाइड्रेशन, कीप हेड एलिवेटेड। मेनिंजाइटिस पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पहले तो आप ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस ले लो बिकॉज इट इज़ कम्युनिकेबल थ्रू द ड्रॉप्स, ये पेशेंट टू पेशेंट फैलता है। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी एक्शन रहेगा इज योर इनिशिएट ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। यहाँ पे मास्क लगाना तब तक ज़रूरी है जब तक पेशेंट को एंटीबायोटिक्स चलते हुए 24 से 48 आवर्स ना हो गए हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, पेशेंट विद द रीनल फेलियर हैज पोटाशियम 6.8 माइक्रोइक्विवेलेंट पर लीटर एंड टॉल पीक्ड T वेव, विच ट्रीटमेंट इज मोस्ट अर्जेंट? तो रीनल फेलियर वाले पेशेंट का पोटाशियम लेवल 6.8 है, नॉर्मल होता है 3.5 से 5 माइक्रोइक्विवेलेंट पर लीटर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो तो ये बहुत इंक्रीज है और पीक्ड T वेव भी है। तो ट्रीटमेंट क्या रहेगा यहाँ पे? गिव कैल्शियम ग्लूकोनेट, गिव ओरल काइएक्सिलेट, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड, इंक्रीज डाइटरी प्रोटीन। सो ऑब्वियसली हाइपरकेलीमिया का एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट, जो कि आप पेशेंट को देने वाले हो। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज इंक्रीज है ना पोटाशियम। ऑब्वियस है किडनी जो है पोटाशियम को बाहर नहीं निकाल रही है फेलियर की वजह से। चलो नेक्स्ट है, पेशेंट इन थायराइड स्टॉर्म हैज अ टेम्परेचर ऑफ 105 डिग्री फ़ारेनहीट एंड ट्रेमर्स, विच मेडिकेशन इज फर्स्ट गिवन? तो थायराइड स्टॉर्म वाले पेशेंट को टेम्परेचर है 105 डिग्री फ़ारेनहीट, मतलब पेशेंट को हाइपरथर्मिया है एंड ट्रेमर्स हो रहे हैं। कौन सी मेडिकेशन यहाँ पे सबसे पहले देंगे? प्रोफाइथाइलोसिल या फिर एसिटामिनोफेन, लिवोथायरॉक्सिन, एट्रोपिन। सो यहाँ पे हम PTU ही देंगे बिकॉज थायराइड स्टॉर्म में ऑलरेडी T3 एंड T4 बहुत इंक्रीज होते हैं, तो उनको डिक्रीज करने के लिए लिवोथायरॉक्सिन हम तब देखते हैं जब T3 एंड T4 कम हो। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत इंक्रीज है। थायराइड स्टॉर्म का मतलब होता है थायराइड हार्मोन्स की बाढ़ आना,
क्लियर। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले, सो न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। सो आप लोग जुड़ सकते हो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके। 3 मंथ्स का बैच की फीस रहेगी 1999 एंड 6 मंथ्स के बैच की फीस रहेगी 3199। सो बैचेस में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड पंजाबी क्लासेस विद डाउट क्लासेस मिल रही हैं। आने वाली 250 प्लस BFUHS की पोस्टें एंड 311 पोस्टें जो आनी है, या तो वो आपकी DRME की आएंगी या DHS की। सो ये बैचेस में आप जुड़ सकते हो। रिव्यूज़ यू कैन सी, एंड आने वाले 6 महीनों में आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसीज दिखने वाली हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू, अगर आपके पास दिन में टाइम है 4-5 घंटे, आप लोग 3 मंथ्स का बैच ले सकते हो, अदरवाइज 6 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स भी बाय कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अ पेशेंट विद हाइपरकैलेमिया ऑन ECG शोज वाइडेंड QRS कॉम्प्लेक्स, व्हाट शुड द नर्स प्रिपेयर। हाइपरकैलेमिया वाला पेशेंट है, ECG बता रही है कि वाइडेंड QRS कॉम्प्लेक्स है। नर्स का क्या प्रिपेयर करेगी, IV कैल्शियम ग्लूकोनेट क्लोराइड सॉरी, लूप डायूरेटिक, डेक्सट्रॉस ओनली, या फिर बीटा ब्लॉकर्स। तो हाइपरकैलेमिया है ऑब्वियसली, तभी QRS कॉम्प्लेक्स भी वाइडेंट है, तो IV कैल्शियम ग्लूकोनेट ही जाएगा। उन्होंने वहाँ पे एंटीडोट कुछ और हिसाब से पूछा था, यहाँ पे अब उन्होंने क्वेश्चन घुमा दिया, तो किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन घुमा के आंसर वही सेम भी हो सकता है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक बिकम सडनली ड्राउजी विद अनइक्वल प्यूपिल। तो एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक वाले पेशेंट को सडनली ड्राउजीनेस हो रही है और प्यूपिल्स भी उसकी कैसे हैं, अनइक्वल है। व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट फर्स्ट। नर्स सबसे पहले क्या सस्पेक्ट करेगी, प्री रिफ्यूजन इंजरी, इंक्रीज ICP, हाइपोग्लाइसीमिया, मेडिकेशन ओवरडोज। सो इट्स अ इंक्रीज ICP। सडनली ड्राउजीनेस और अनइक्वल पीपल है और स्ट्रोक भी है। सो अनइक्वल पीपल तो डायरेक्टली ही इंक्रीज ICP की तरफ इशारा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वर्जन अप हो चुका है इंक्रीज ICP, ठीक है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है, पेशेंट रिसीविंग एम्फेटोसिन B डेवलप चिल्स, फीवर एंड हाइपोटेंशन, व्हाट इज अ प्रायोरिटी एक्शन। तो पेशेंट को एम्फोटेरिसिन चल रही है B, जिससे पेशेंट को लेते टाइम चिल्स, फीवर एंड हाइपोटेंशन हो रहा है। प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा, स्टॉप इन्फ्यूजन, गिव एंटीहिस्टामिन्स, रीचेक टेम्परेचर, स्लो द इन्फ्यूजन। सो ऑब्वियसली दिस इज एन एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। सो ये सारे आपको एलर्जिक रिएक्शंस दिख रहे हैं। अगर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसी टाइम ही आपको स्टॉप करना होता है इन्फ्यूजन को। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद एक्यूट GI ब्लीड हैज सडन टेकीकार्डिया एंड BP ऑफ 84/40 mm ऑफ Hg। GI ब्लीडिंग वाले पेशेंट को टेकीकार्डिया हो रहा है और BP 84/40, मतलब पेशेंट को हार्ट रेट इंक्रीज हो गया है और BP उसका डिक्रीज हो गया है, मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है हेमरेजिक शॉक की तरफ पेशेंट जा रहा है। प्रायोरिटी क्या रहेगी, एडमिनिस्टर PPI, गिव रैपिड NS बॉलस, इंसर्ट फॉलिस, गिव एंटी इमेटिक। सो यहाँ पे आप बॉलस NS चलाओगे बिकॉज इट इज़ एन हेमरेजिक शॉक, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपोवॉल्यूमिक हो रहा है पेशेंट, और ये दोनों जो साइंस हैं हमें पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे NS जाएगी बॉलस। नेक्स्ट है, पेशेंट रिसीविंग IV पोटाशियम रिपोर्ट्स बर्निंग एट द IV साइट। IV पोटाशियम चल रही है पेशेंट को, पेशेंट कह रहा है IV साइट पे उसको बर्निंग फील हो रही है। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। नर्स सबसे पहले क्या करेगी, स्टॉप द इन्फ्यूजन, अप्लाई वार्म कंप्रेशन, इंक्रीज रेट फॉर फास्टर कंप्लीशन, आस्क पेशेंट टू चेंज पोजीशन। तो देखो, जो पोटाशियम होता है हम सबसे स्लो देते हैं बिकॉज ये फेल्बाइटस भी करता है प्लस ये वहाँ पे पेन भी करेगा, डिल्यूटेड दोगे आप इसको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टॉप करोगे पहले इन्फ्यूजन को, सबसे पहले तो क्या है, स्टॉप करो, इंक्रीज नहीं करना और ज़्यादा, बिकॉज मे बी आपका फ्लो रेट बहुत इंक्रीज है। वार्म कंप्रेशन भी नहीं देने और पेशेंट को पोजीशन चेंज करने के लिए भी नहीं बोलना। अगर पेशेंट को IV साइड पे बर्निंग फील हो रही है, दिस इज द साइन ऑफ फेल्बाइटस, स्टॉप करो इन्फ्यूजन को, देन साइड को चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ये बहुत हार्श जाता है पेशेंट को। क्लियर, चलो नेक्स्ट है, पेशेंट विद ARDS शोज ड्रॉपिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिस्पाइट हाई फ्रिक्शनल ऑक्सीजन। तो पेशेंट को हाई फ्रिक्शनल ऑक्सीजन चल रही है तब भी उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गिर रहा है। विच वेंटिलेटर सेटिंग्स में बी नीडेड। तो कौन सी वेंटिलेटर सेटिंग नीडेड है, इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, इंक्रीज PEEP, लोअर रेस्पिरेटरी रेट, लोअर PEPP। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि आपको क्या लगता है कि फ्रिक्शनल ऑक्सीजन देने पे भी अगर पेशेंट का ऑक्सीजन कम हो रहा है,
ठीक है, तो आप क्या करोगे? सो आई थिंक सारे क्वेश्चन आज भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ बैचेस में, जो कि हमारे न्यू ही स्टार्ट हुए हैं, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके। 3 मंथ्स का बैच इन 1999 एंड 6 मंथ्स के बैच की फीस रहेगी 3199। क्लासेस लाइव भी होती हैं, रिकॉर्डिंग्स भी होती है, और उनके साथ साथ आपको MCQs टेस्ट रेगुलर देखने को मिलते हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।